नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत में अगला क्वेश्चन ये है कि एक कलम का मूल्य 7.5 रुपये से घट करके 6 रुपये हो जाता है। मतलब कलम का जो मूल्य है 7.5 रुपये पहले था, अब घट करके हो जाता है कितना रुपये? 6 रुपये हो जाता है। तो पूछा गया है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इस पर होने वाला जो खर्च है वह खर्च अपरिवर्तित रहे, इस पे एक्स्ट्रा खर्च ना हो पाए। तो बनाने के तरीका जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। बनाने के लिए हम लोग तो ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है डाटा रुपया में दिया है तो इसको परसेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो कमी कितना के हुआ? तो कमी हो गया 7.5 रुपया पहले था, अब हो गया 6 रुपया, तो कमी हो गया 1.5 रुपया के। तो हमें चाहिए कमी लेकिन प्रतिशत में। तो प्रतिशत कमी के लिए कमी हुआ 1.5 रुपया के। कितना रुपया से घटा? तो 7.5 रुपया से घटा। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। दशमलव से दशमलव, 15 से 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि यहाँ पे 20% आ गया क्या? कमी। तो कमी 20% है। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत। तो खर्च हो रहा है, खर्च में बोला है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च में वृद्धि चाहे कमी क्या है? 0% के, क्या कि खर्च अपरिवर्तित रहने के लिए बोला है। मूल्य में बोला गया है कि मूल्य जो है क्या हो रहा है? 20% कम हो जा रहा है। मूल्य जो है 20% कम हो जा रहा है। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी है? तो वृद्धि की जानी है तो +y% लिख दिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे, z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, अब बटा में हो जाएगा 100। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, z के मान 0, x के मान -20, y के मान y ही रहेगा, और यहाँ पे इसके आगे के चिन्ह और इसके आगे के चिन्ह गुना करेंगे तो माइनस मिलेगा। x के मान 20, y के लिए y, अब बटा में 100 के लिए 100। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 1 बार में। तो है -20 जो है इधर जब आएगा तो प्लस में 20 बन जाएगा, इधर बच जाएगा y और -y बटा में 5। तो ये हो जाएगा 20 बराबर, इसको हल कीजिएगा इसको, तो ये मिलेगा, ये मिल जाएगा 4y बटा में 5। 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो y के मान मिल जाएगा कहता है ना 5 5 से 25%। तो हम लोग बोल सकते हैं, y प्लस में रखा गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः खपत में 25% की वृद्धि होगी। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी है। तो दूसरा का तरीका जो है, इसको देखिएगा, हमें नहीं पता है कि खपत कितना है, खपत के बारे में बात कर रहा है। तो मान लेंगे कि खपत जो है ना 100 कलम के हो रहा है। 100 कलम की खपत, मतलब हम 100 कलम खपत कर देते हैं, ऐसा मान लिया गया। तो एक बात बतलाइएगा कि पहले खर्च कितना हो रहा होगा? पहले खर्च, तो पहले का खर्च कितना हो रहा है? तो 100 कलम खरीदते हैं, पहले उसका दाम 7.5 रुपया था एगो कलम के। तो 100 गो कलम जब खरीदेंगे तो 7.5 गुना 100, मतलब हो जाएगा 750 रुपया। ये पहले के खर्च है, पहले के खर्च 750 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि एगो कलम के दाम 7.5 रुपया और हम लोग 100 गो कलम मतलब खपत करते हैं, यूज करते हैं, तो 100 गो कलम के दाम 100 से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब लास्ट में जाके एक बात लिखा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे मतलब खर्च में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, दाम घट जाता है लेकिन फिर भी खर्चा उतने रुपए हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि मूल्य 6 रुपये हो जाता है घट करके, लेकिन खर्च जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब खर्च जितना पहले था उतना ही खर्च अभी दिया। तो अब के खर्च जो है, अब का जो खर्च है, यह खर्च कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, अब के खर्च भी कहता ना 785 रुपये हो जाएगा। क्यों 750 रुपये? क्योंकि बोला गया है कि खर्च जो है ना वह अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित मतलब पहले 750, तो अब वो 750 रहेगा। अब कलम कितने खरीद सकते हैं? तो खरीदा गया कलम, चाहे कलम की खपत
तो कलम मिलेगा कितना, तो 750 रुपया अब वो खर्च हो रहा है। और अब कलम के एगो कलम के दाम 6 रुपया है और 750 रुपया लग रहा है कलम खरीदने में, तो कितना हो जाएगा, तो 6 से कटा देंगे, तो 6 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा एक बार में 6, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी कि कितना कलम खरीदा जाएगा, 125 गो कलम खरीदाएगा। तो कलम खरीदाएगा 125 गो। अब पहले कलम खरीदाता था कितना, 100 गो। तो खपत में क्या हो गया, खपत में वृद्धि हो गई। और वृद्धि कितने की, तो 125 गो अब पहले 100 गो आता था, तो वृद्धि हो गया कितना के, 25 के। अतः खपत में 25% की वृद्धि होगी, खपत में 25% की वृद्धि होगी। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट में जाकर के बोल दिया है कि पहले चीनी जो है 40 किलो खपत हो रहा था जब भाव 8 रुपए था, और जैसे ही भाव बढ़ के 10 रुपए हो गया, तो अब चीनी की खपत कितना हो रही है ये बात बतलानी है। तो पहले 40 केजी था, अब कितना होगा ये बात बतलानी है। तो देखिए प्रोडक्ट रूल के सहायता से पहले बनाते हैं, फिर बेसिक कंसेप्ट से हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहले तो दाम बढ़ गया, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन में। देखिए ध्यान से, पहले दाम बढ़ गया तो हम लोग को वृद्धि पता करना पड़ेगा कि कितना का हुआ। और वृद्धि जो है ना 10 रुपया हो गया, पहले था 8 रुपया, मतलब वृद्धि क रुपया के, 2 रुपया के हुआ। पहले 8 रुपया था, अब 10 रुपया हो गया, तो 2 रुपया की वृद्धि हुआ। तो हम लोग पता करेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि 2 रुपया हुआ, ऊपर कितना रुपया से बढ़ गया, 8 रुपया से बढ़ गया। अब आटा में 100 करेंगे, 2 से कटाइएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25% की वृद्धि हुआ। तो 25% की वृद्धि हुआ और खपत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना, खपत में कमी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि देखिए खर्च बराबर हो जाता है, खर्च बराबर हो जाता है मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत। तो खर्च में तो बोला गया है क्वेश्चन में कि खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे मतलब खर्च ना बढ़े ना घटे, मतलब खर्च में वृद्धि कहे तो 0%, चाहे कमी भी कहे तो 0%। मूल्य के बारे में बात की जाए तो मूल्य जो है 25% बढ़ जाता है, तो प्लस 25%। अब ये जो खपत है ये बात समझ में नहीं आता है कि खपत बढ़ेगा कि खपत घटेगा, तो हम कुछ नहीं बिना प्लस माइनस के y% मान लेते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल z बराबर अप्लाई करेंगे, x प्लस y अब आटा में 100। तो मान भरेंगे, z के मान 0, x के मान हो जाएगा प्लस में 25, और y के मान नहीं पता है कि माइनस है कि प्लस, इसलिए y ही लिखते रहे हैं। और यहाँ पे x के मान फिर से 25 गुना y अब आटा में 100, कटा दीजिएगा, ये कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे ये जो है आएगा इधर माइनस 25 हो जाएगा, बराबर हई हो जाएगा 4y अब प्लस 1y, 5y बटा में 4। अब यहाँ पे 5 से ये कटेगा 5 बार में, तो y बराबर मिल जाएगा माइनस 20%। और माइनस जो है इस बात को डिनोट करता है कि खपत में कमी हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि खपत में कमी, और खपत में कमी कहता ना 20% की, खपत में 20% की कमी हो रही है। लेकिन हमें खपत में कमी नहीं बतलाना है, हमें तो बतलाना है कि पहले चीनी 40 केजी आता था तो अब चीनी कितना केजी आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए अब चीनी की, अब यहाँ पे चीनी की मात्रा, तो चीनी की जो मात्रा है, तो देखिए पहले 40 केजी आता था तो 40 केजी लिख देंगे, पहले 40 केजी आता था तो 40 केजी लिख देंगे। और अब 20% का हो गया, कमी हो गया, तो 20% कमी हो गया, एक मतलब का कि अब 80% आएगा, 20% कमी हो गया तो 80% आएगा। और इसको कटाइएगा, ये आ जाएगा 32 केजी आंसर। मतलब पहले यदि 40 केजी चीनी आता था तो अब चीनी 32 केजी आएगा। ये प्रोडक्ट रूल की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को बनाए, आप समझे होंगे इसको।
अब देखिए, अब सेकेंड मेथड जो है बेसिक कंसेप्ट से हम लोग बना लेंगे, बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी जो है 8 रुपये किलो है। चीनी कितना आता है, तो 40 kg आता है। तो सेकेंड मेथड में देखिए, हम लोग पहले का खर्च पता कर लेंगे, पहले कितना रुपए खर्च होता था। तो पहले के खर्च पता करने के लिए शुरू में चीनी 8 रुपये किलो था, तो 8 रुपये किलो, और 100 किलो चीनी आता था शुरू में भाव बढ़े से पहले, तो 40 kg। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 320 रुपये। समझिएगा, पहले खर्च कितना, तो पहले तो चीनी के भाव 8 रुपये किलो था और 40 kg चीनी खरीद के लाना था, तो 8 गुने 40 320 रुपये हो जाएगा। अब बोला है कि अब का खर्च, तो अब खर्च, तो अब के खर्च कितना, तो अब के खर्च हो जाएगा 320 रुपये। क्यों 320 रुपये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च परिवर्तन नहीं होता है, खर्च ज्यों का त्यों रहता है। तो ये 320 रुपया अब भी रहेगा। तो अभी खर्चा हो रहा है कितने रुपए, 320 रुपये। तो चीनी की मात्रा यदि पता करना है, ध्यान से देखिएगा, तुरंत आंसर निकलेगा। चीनी की मात्रा, अब बताइए कि 320 रुपया खर्च किया जाता है चीनी खरीदने के लिए, और अब चीनी के भाव कितने रुपए किलो हो गया, तो 10 रुपये किलो। तो 1 किलो के दाम 10 रुपये है, मतलब 10 रुपये में यदि 1 किलो चीनी मिल रहा है, तो खरीदना कितने की है, 320 के। क्यों 320 के, क्योंकि खर्चा पहले ही वाला रखना है। तो खर्चा पहले ही वाला 320 रुपये किलो है, 320 रुपया टोटल खर्च करने हैं, और चीनी के दाम है 10 रुपये किलो। तो 10 से भागा दे देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, 32 kg। मतलब अतः अब चीनी की खपत, अब चीनी की खपत बराबर कहता ना 32 kg आंसर। तो हम लोग इस तरीके से भी बना देंगे। यदि क्वेश्चन में बोले कि खर्च अपरिवर्तित रहे तो अपरिवर्तित रख देंगे, बढ़ाने के लिए बोले तो बढ़ा देंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन फिर ठीक उसी तरह का है, लेकिन आपकी बार वृद्धि परसेंट में दे दिया है। वृद्धि हमें परसेंट में निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी दिया गया है। लिखा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 5% की वृद्धि। अब की बार खर्चा में वृद्धि हो रहा है, पिछला बार अपरिवर्तित था। 5% की वृद्धि हो, यदि मूल्य बढ़े से पहले 50 kg चीनी खरीद के आता था, तो अब जो है चीनी कितने kg खरीद के आएगा, ये बात हम लोगों को बतलाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। तो खर्च में बोला गया है कि खर्च जो है 5% बढ़ जाए, तो खर्च 5% बढ़ जाए तो प्लस 5%। मूल्य जो है 25% बढ़ जाता है, तो प्लस 25%। तो खपत में क्या होगा, तो कमी होगा। लिखा है कि इतनी कम कर दी, मतलब खपत में कमी कर दी जाती है, तो यहाँ पे -y%। तो हम लोग z बराबर लिख के प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे, x + y + xy बटा में 100। तो z के मान भरेंगे 5 आएगा प्लस में, बराबर x के मान भरेंगे प्लस में 25 रहेगा, y के लिए -y है, दोनों चीज गुना करके माइनस, x के मान 25 और y के लिए y ही रहेगा, बटा में 100। 25 से काटिएगा 4 बार में, 25 जो इधर प्लस में है, ये 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 25 गो और 5 गो प्लस में, माइनस में 20 गो हो जाएगा। इधर बच जाएगा -y और -y बटा में 4 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -20 बराबर -5y बटा में 4, -5y और बटा में हो जाएगा 4। अब इसको जब हल करेंगे हम लोग, तो ये जो है 5 से कट जाएगा 4 बार में, और माइनस से माइनस, तो y के मान कितना आ गया, 4%। y के मान 4% आ गया, और y यहाँ पे माइनस में लिखा गया है। इसका मतलब क्या होगा कि खपत में y के मान 4 नहीं, 4 गुने 4 16% होगा। इसका मतलब ये है कि खपत में 16% की क्या होगी,
कमी होगी, खपत में 16% की कमी होगी। तो नया खपत चाहे अब खपत, नया खपत चाहे अब खपत कितना होगा? तो पहले हो रहा था 50 किलो, अब बोला गया है कि 16% की कमी हो जाए। तो 16% की देखिए खपते में ना वही कमी है, तो 16% की कमी हो जाएगा। तो 100 में से 16 घटाएंगे 84/100 मिलेगा। कटाइएगा 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 42 बार में, यानी कि अब जो चीनी है 42 kg चीनी आएगा खरीद के। तो प्रोडक्ट रूल की सहायता से इस तरह से बनाएंगे। अब सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड से बना रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो ठीक वही काम करेंगे। देखिए चीनी के भाव 25% बढ़ जाता है, तो भाव पता नहीं ना है कि चीनी आखिर कितने रुपए किलो मिल रहा था। तो हमने मान लिया कि माना चीनी का जो मूल्य था, चीनी का पहले चीनी का मूल्य कितना था? तो पहले चीनी के मूल्य मान लेंगे कि 100 रुपए प्रति केजी था। यहाँ पे चीनी के मूल्य, चीनी के भाव 25% बढ़ रहा है, तो नहीं पता है कि भाव कितना रुपए किलो था, है ना। जितना भी रुपए किलो था उससे 25% बढ़ रहा है, तो नहीं पता है। तो मान लिया गया कि चीनी का पहले जो मूल्य था, वह पहले वाला मूल्य चीनी का 100 रुपए प्रति केजी था। तो जब 100 रुपए प्रति केजी था, तो पहले खर्च कितना होगा? तो पहले का खर्च कितना होगा? तो 100 रुपए किलो चीनी है और चीनी खरीद के आता था 50 किलो। तो गुना 50 मतलब हो जाएगा 5 पर 3 0 रुपया, 5000 रुपये। ये पहले वाला खर्च है। तो अब वाला खर्च कितना होगा? तो इस बात को समझते हैं कि अब जो है ना, अब खर्च कितना होगा। तो पहले खर्च 5000 रुपये था और क्वेश्चन में बोला है कि खर्च जो है ना 5% बढ़ जाता है। तो 5000 था, अब 5% बढ़ गया, तो 5% बढ़ गया मतलब 100 + 5 105/100 कर देंगे। है 00 से 00 कटेगा, कितना आ गया? 50 गुना 105 रुपया, ये गुना कर देंगे उतना आ जाएगा। तो ये अब का खर्च है, खर्च जो है ये अब का है। लेकिन चीनी का नया मूल्य क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, चीनी का नया मूल्य कितना है? तो बोला गया कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। तो पहले 100% था, पहले 100 रुपये था, तो 25% बढ़ गया, तो नया का मूल्य कितना हो गया? 125 रुपये। मतलब अब जो है चीनी मिलेगा 125 रुपये किलो, और चीनी खरीदना कितना का है? नया का मूल्य है और नया का खर्च कितना है? तो इतना है। तो चीनी की मात्रा बराबर हो जाएगा, चीनी की मात्रा के लिए। तो देखिए खर्च हो रहा है इतने रुपए, मतलब इतने रुपए के चीनी खरीदने हैं, और चीनी मिल रहा है कैसे? तो 125 रुपये किलो। तो 25 से कटाइएगा 5 बार में, ये कटेगा 2 बार में, और 5 से इसको कटाइएगा 21 बार में, तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42 kg आंसर। तो हम लोग दोनों तरीकों से क्वेश्चन को खूब आसानी से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी और बेसिक कंसेप्ट से तो मौखिक ही कर सकते हैं। देखिए तो आगे टाइप दिया गया है आय मतलब इनकम, कितने रुपए आमदनी है, आय है, इनकम है। एक क्वेश्चन भी वहां पे लिखा गया है कि किसी कोचिंग सेंटर के फी में 20% की कमी कर दी जाती है। मतलब फी जो है कोचिंग सेंटर के घटा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप होता यह है कि 30% विद्यार्थी जो है बढ़ जाते हैं, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही फी कम किया गया, कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो बढ़ गया कितने परसेंट? 30%। तो बताना यह है कि कोचिंग सेंटर के आय पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसका आय जो है घट गया कि आय बढ़ गया कि आय अपरिवर्तित रहा, और रहा तो कितने प्रतिशत, ये बातें हम लोग को बतलानी है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात समझिए, कोचिंग सेंटर की आय की बात हो रही है, तो एक बात बतलाइए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कितने छात्र पढ़ते हैं, छात्रों की संख्या चाहे विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या। अब आप फी देता है, मान लीजिए कि किसी कोचिंग में 10 गो छात्र है और प्रत्येक छात्र जो है 300 रुपए की फी दे रहा है, 300 रुपए की फी दे रहा है। तो ये क्या है? ये है छात्रों की संख्या, ये छात्रों की संख्या है, और ये क्या है? ये है फी प्रत्येक का मतलब सब लोग 300 रुपए फी देते हैं, और छात्र हैं कितने? तो यदि पूछा जाए
कि किसी कोचिंग में 10 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र 300 फी देते हैं, तो उस कोचिंग सेंटर की टोटल आमदनी कितनी होगी। तो टोटल आमदनी के लिए गुना करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 3000 रुपये हो जाएगी। ये क्या है, ये टोटल आमदनी है, मतलब क्या है, आय है। तो आय के लिए क्या किया गया है, छात्रों की संख्या में प्रत्येक छात्र के फी से क्या कर दिया गया, गुना। यानी कि यहाँ पर भी गुना का चिन्ह आ रहा है, मतलब यहाँ भी हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बात को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इनकम बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर मतलब सदस्यों की संख्या, चाहे छात्रों की संख्या, चाहे व्यक्तियों की संख्या, चाहे बच्चों की संख्या कितनी है ये। तो आय के लिए इनकम बराबर के चिन्ह नंबर ऑफ मेंबर, और यहाँ पे गुणा हो रहा है फी प्रत्येक का। तो प्रत्येक का फी मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पर मेंबर फी। तो ये जो है गुना करने पर, देखिए व्यक्तियों की संख्या में और प्रत्येक व्यक्ति कितना फी दे रहा है उससे यदि गुना कर दिया जाए तो आय पता लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाए कि किसी बस में 10 लोग सवार हैं और प्रत्येक लोग 15 रुपए की किराया देता है, तो उस बस वाले की आय कितनी होगी। तो 10 लोग हैं और 15 रुपया प्रत्येक लोग की किराया है, तो आय कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग Z% कह देंगे, नंबर ऑफ मेंबर को X% बोलेंगे, और इसको बोल देंगे क्या, इसको बोल देंगे हम लोग Y%। यानी कि यही जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और अपने सवालों को बनाएंगे। तो देखिए बनाते हैं, यानी कि इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि बीच में गुणा के चिन्ह आया यहाँ पे, तो मतलब ये कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कि आय है, छात्र हैं और प्रत्येक का फी है। तो आय नहीं पता है क्या होता है, तो हम लोग Z% मान लिए। छात्रों की संख्या जो है ना 20% घट जाती है, तो -20% कर देंगे, और प्रत्येक छात्र जो है उनके फी में 20% की कमी हो जाती है, फी में 20% की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे 20% कर देंगे। फी में 20% की कमी हो जाती है तो फी में कमी यहाँ पे कर देंगे। लेकिन छात्रों की संख्या 30% बढ़ जाती है तो प्लस में 30% करेंगे। अब फिर वही प्रोडक्ट रूल लिखेंगे, Z बराबर X प्लस वाई प्लस XY, अब बटा में 100 हो जाएगा। तो अब Z के ही मान निकालना है, तो X के मान यहाँ पे प्लस में 30, Y के मान माइनस में 20, और है माइनस प्लस मिला के ही माइनस, यहाँ पे 30 गुना 20 बटा में 100, डबल जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे बच जाएगा 30 में से 20 घटेगा 10, माइनस 3 दूनी 6, तो बच जाएगा कितना 4 जो है ये वैल्यू Z का मान आया, और प्लस में आया। इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि अतः आय में 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः आय में 4% की वृद्धि होगी। तो ये बातें हो गई प्रोडक्ट रूल की सहायता से। बेसिक से एक बार फिर से बना देते हैं इसी क्वेश्चन को, तो आप भी बना सकते हैं। तो देखिए मान लेंगे, माना पहले जो आय था, पहले का आय वह 100 रुपये मान लेते हैं कि पहले जो उसका आय था कोचिंग का वह 100 रुपये था, ऐसा हमने मान लिया। अब होता क्या है कि अब की आय क्या है, मतलब नए का आय क्या है, तो 100 रुपया पहले क्या आय था, 20% फी में कमी हो जाता है, तो 20% का कमी मतलब 80/100। अब बोला गया 30% वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि हो जाता है तो बढ़ गया 130/100, 130/100 हो जाएगा। अब आप इसको कटाएंगे तो 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, आ जाएगा 104 रुपये। तो ध्यान से देखिएगा, पहले आय 100 रुपये था, अब आय हो गया कितना 104 रुपये। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आय में वृद्धि हुआ,
और ये वृद्धि कितना आता है 104 माइनस 100 मतलब 4 रुपए की। तो पहले वाला 100 है इसलिए डायरेक्ट परसेंट में चेंज हो जाएगा। अतः बोल सकते हैं कि अतः आय में 4% की वृद्धि होगी। अतः आय में 4% की वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि बस के प्रति यात्री किराया में 30% की वृद्धि होने के कारण, मतलब किसी बस वाला जो है वह अपने किराया को 30% बढ़ा देता है प्रति व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के 30% बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कुछ यात्री अब उस बस से नहीं जा रहे हैं। कुछ यात्रियों की संख्या कम हो गई, लेकिन फिर भी बस वाला को जो आय है वह 17% अधिक हो जाता है। मतलब किराया बढ़ाया लेकिन कुछ लोग उस बस से नहीं जा रहे हैं किराया बढ़ने के कारण, फिर भी उसका 17% लाभ हो रहा है, 17% के फायदा हो रहा है उसके आय में। तो बतलाना यह है कि यदि पहले 50 व्यक्ति जाते थे तो अब कितने व्यक्ति जा रहे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से भी आप लोग बना सकते हैं, कोशिश करेंगे आप अपने से। हम प्रोडक्ट रूल से अब नहीं बनाते हैं, अब बिना प्रोडक्ट रूल के बनाएंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल अच्छा से सीख चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने माना ये कि माना प्रत्येक का किराया जो है, प्रत्येक का जो किराया है वो कितने रुपए का है 100 रुपए। प्रत्येक का किराया हमने मान लिया 100 रुपए, क्योंकि किराया के बारे में कुछ बोला नहीं गया था कि कितना है कितना नहीं है, तो हमने 100 रुपए मान लिया। तो पहले खर्च कितना हो रहा होगा, तो 100 रुपए किराया है और 50 लोग जा रहे हैं, तो कितना, मतलब पहले जो खर्च नहीं, पहले जो आय था उस बस वाले का, पहले जो बस वाले का आया था, एक आदमी के 100 रुपए किराया है, 50 लोग बस से जा रहे हैं, तो कितना देंगे 5000 रुपए देंगे, 5000 रुपए उसको मिल जाएगा। तो ये पहले का आय हुआ। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ लोग कम जाते हैं, है ना, भाव बढ़ गया तो, लेकिन फिर भी उसको 17% की फायदा हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले आय 5000 रुपए था, अब 17% आय उसका बढ़ गया। तो आय जब 17% बढ़ेगा तो 117/100 से करेंगे गुना, कटेगा ये, और ये आ जाएगा 50 गुना 117, इतना आएगा। तो ये हो गया नया वाला आय। अब क्वेश्चन में बोला है कि अब व्यक्ति कितने आखिर जा रहे हैं, कितने व्यक्ति कम हुए, कितने व्यक्ति अब जा रहे हैं। तो व्यक्ति की संख्या बदलाने के लिए ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति की संख्या, चाहे हम लोग कह सकते हैं यात्री की संख्या, यात्री की संख्या। तो यात्री के संख्या के लिए ध्यान से देखिएगा, टोटल आय है कितना, इतना रुपए, टोटल आय इतना रुपए है, और किराया जो है 30% अब बढ़ चुका है। तो 30% बढ़ चुका है, तो पहले किराया 100 था, अब 30% बढ़ गया तो 130 होगा। 0 से ये 0 कटेगा, 13 से ही कट जाएगा 9 बार में, मतलब क्या 45। मतलब अब 45 यात्री जो हैं उस बस से सफर करते हैं, उस बस से 45 यात्री सफर करते हैं। इस तरीका से हम लोग बना लेंगे बेसिक से। प्रोडक्ट रूल से भी चाहे आप तो घर पे कोशिश करेंगे। इसको देखा जाए, इसमें बोला है कि 8 से बढ़ के 10 रुपया हो जाता है, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। सिनेमा हॉल का टिकट है, पहले टिकट का मूल्य 8 रुपए था, अब टिकट का मूल्य बढ़ के 10 रुपए हो गया, तो दर्शक जो है 10% कम जा रहे हैं। तो पूछा गया कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि 8 रुपए किराया है, टिकट का मूल्य है, तो कितने व्यक्ति जा रहे हैं ये तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति जाएंगे। मान लेते हैं, माना व्यक्ति की जो संख्या है, व्यक्ति मतलब दर्शक लिख देते हैं, दर्शक की संख्या जो है कितनी है 100। मान लेते हैं कि 100 दर्शक सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। तो आय पहले का आय, तो पहले का आय कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 100 लोग जा रहे हैं देखने के लिए, एक आदमी के टिकट के मूल्य 8 रुपए है, तो 100 गुना 8 मतलब 800 रुपये हो जाएंगे, 800 रुपये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला है
कि अब जो है ना, अब नया आय निकाल लेते हैं हम लोग। नया आय, तो नया आय के लिए ध्यान दीजिएगा। नया आय में क्या होता है, तो टिकट का मूल्य पहले 8 रुपये था, अब टिकट का मूल्य हो गया क रुपया, 10 रुपये। टिकट का मूल्य 10 रुपये हो गया। तब बोला है कि यात्रियों की जो संख्या है, दर्शकों की जो संख्या है, वह दर्शकों की संख्या 10% कम हो जाती है। तो पहले दर्शक जाते थे 100 गो, अब 10% कम जाएंगे, मतलब जाएंगे 90 गो। तो ये होगा कितना, ये होगा 900 रुपये। यहाँ पे दर्शकों की संख्या जो होगी वह हो जाएगी 900 रुपये। तो 900 रुपये हो गया, दर्शकों की संख्या नहीं, आय जो है, आय हो गया, नया वाला आय जो है 900 रुपये हो गया। तो आय में वृद्धि कितने की हो गई, यही बात तो बतलाना है कि सिनेमा घर की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले आय 800 रुपये था, अब आय 900 रुपये हो गया। तो आय में वृद्धि, और आय में जो वृद्धि है ना, तो 900 रुपये अब हो रहा है, पहले हो रहा था 800, तो वृद्धि हो गया कितने की, 100 रुपये की। तो हम लोग को वृद्धि नहीं, वृद्धि प्रतिशत बतलाना है। तो वृद्धि प्रतिशत बतलाना है, वृद्धि प्रतिशत। तो ध्यान से देखिएगा, वृद्धि 100 रुपये का हो रहा है, कितना पर, 800 पर, क्योंकि पहले 800 हो रहा था, 800 पर। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 00 से 00 कटाएंगे, ई कटेगा 4 दूनी 8 है, ई कटेगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25/2, मतलब 12.5% वृद्धि हो जाएगी आंसर। यानी कि आय में उसके 12.5 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।